दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जहां के बनाए हुए ट्रैक्टर आज पाकिस्तानी किसानों की शान है। इस मुल्क की लड़कियों के बारे में कहा जाता है इनमें एक तरह का जादू होता है, क्योंकि जो इन लड़कियों को देखता है वो इनका दीवाना हो जाता है। ये लड़कियां नाकाबिले यकीन हद तक खूबसूरत और दिलकश होती हैं। इस मुल्क को यूरोप का दिल भी कहा जाता है। यहाँ के मर्द अपनी बीवियों के बारे में क्या कहते हैं, मुल्क की शादियों की तकरीबात में कौन कौन से हैरानकुन काम किए जाते हैं। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं मशरकी यूरोप के एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क बेलारूस की, जिसको बेलारस भी कहा जाता है, जिसका मतलब है सफेद रूस। आज की इस वीडियो में हम आपको बेलारूस के तमाम दिलचस्प और हैरानकुन हकायक के साथ साथ यहाँ के लोगों के रहन सहन और रस्म रिवाज के बारे में भी आगाह करेंगे। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों बेलारूस, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ बेलारूस है, मुकामी जुबान में इसे जमहूरिया बेलारूस भी कहा जाता है। अगर इसके मैप पर नजर डाली जाए तो बेलारूस की सरहदें 5 ममालिक के साथ मिलती हैं। ये एक मुकम्मल जमीन बंद मुल्क है, जिसके मशरक में रूस, जनूब में यूक्रेन, मगरब में पोलैंड और शुमाल में लिथुआनिया और लटविया वाक़ है। अगर इस मुल्क के रकबे की बात की जाए तो बेलारूस कुल 2,07,595 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। यूरोप के जमीन बंद मुमालिक में बेलारूस सबसे ज्यादा रकबा रखने वाला मुल्क है। बेलारूस पूरी दुनिया में अपने रकबे के लिहाज से 29वां बड़ा मुल्क है। मुल्क के 1.7% हिस्से पर पानी के ज़खायर मौजूद हैं। 2024 की मरदमशुमारी के मुताबिक बेलारूस की कुल आबादी 94,55,037 अफराद पर मुश्तमिल है। मुल्क की आबादी का ग्रोथ रेट -0.45% है। पिछले 2 सालों में मुल्क की आबादी में 1,20,000 लोगों की कमी वाक़ई हुई। दोस्तों बेलारूस की 54.3% आबादी औरतों, 46.2% मर्दों, जबकि 0.6% आबादी हिजड़ों पर मुश्तमिल है। बेलारूस के लोग अपनी खुश अखलाकी, मेहमान नवाजी, दोस्ताना मिजाज और अपनी खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। मुल्क की लड़कियां लंबे कद, स्लिम, स्मार्ट जिसामत और नीली आंखों की वजह से पूरे यूरोप में मशहूर हैं। इनकी मीठी आवाज किसी भी शख्स की रूह में सराहियत कर जाती है। दोस्तों रूसी और बेलारूसी मुल्क की सरकारी और कौमी जुबानें हैं जो मुल्क में सबसे ज्यादा बोली जाती हैं। इंग्लिश बेलारूस की दूसरी अहम जुबान है। इसके अलावा भी मुल्क में दीगर कई जुबानों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इस मुल्क के नस्ली ग्रोह की बात की जाए तो यहाँ सबसे ज्यादा बेलारूसी नस्ल के लोग आबाद हैं। मुल्क की 80% आबादी इसी नस्ल पर मुश्तमिल है। मुल्क का दूसरा बड़ा ग्रोह रूसी नस्ल के लोगों का है, जो कुल आबादी का 9% हिस्सा है। इसके अलावा 3.1% पोलैंड के लोग, 1.3% यूक्रेनी, 0.9% फ्रांसीसी लोग भी मौजूद हैं। बेलारूस में 1200 के करीब पाकिस्तानी भी मौजूद हैं, जो कि इस मुल्क की नेशनलिटी भी रखते हैं। दोस्तों मिन्स्क शहर मुल्क का सबसे बड़ा और अजीम शहर है, जो मुल्क का दारुल हुकूमत होने का भी इजाज़ रखता है। मुआशी लिहाज से ये मुल्क का सबसे बड़ा और जदीद और तरक्की याफ्ता शहर है। बेलारूस के बेहतरीन तालीमी मरकज भी इसी शहर में मौजूद हैं। ये शहर मुल्क का सनती, तजारती और सियाहती मरकज भी है। इस शहर को 20 मरतबा तबाह और आबाद किया गया। जंगे अजीम दोम में ये शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। तबाही के बावजूद तरक्की करने की वजह से इसे हीरो सिटी भी कहा जाता है। इसके अलावा मिन्स्क यूरोपीय दुनिया का वो वाहिद शहर है जो कोरोना वायरस जैसी वबा से भी मुतासर नहीं हुआ। बेलारूस में 17,000 झीलें
28,000 के करीब नदियां और दरिया मौजूद हैं, जबकि 2500 के करीब खूबसूरत झरने भी मौजूद हैं, जो मुल्क की खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। मुल्क में 6 के करीब नेशनल पार्क भी मौजूद हैं, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किए गए। बेलारूस में हजारों साल पुराने कई मकामात मौजूद हैं। इस मुल्क में सियाहों की तवज्जो हासिल करने के लिए हर तरह के मकामात मौजूद हैं। यहाँ के लोग 3 जुलाई को यौम आज़ादी मनाते हैं, क्योंकि 3 जुलाई 1944 को मिन्स्क शहर जर्मनी से आज़ाद हुआ। दोस्तों, इस मुल्क का परचम 2 रंगों पर मुश्तमिल है। झंडे का बड़ा हिस्सा सुर्ख रंग की पट्टी से बना हुआ है, नीचे वाला हिस्सा सब्ज रंग पर मुश्तमिल है, जबकि एक छोटी सी सफेद रंग की पट्टी बनी हुई है, जिसके अंदर सुर्ख रंग से बेलारूस के कौमी निशानात बनाए गए। बेलारूस में शादी की कम से कम उम्र 18 साल है। मुल्क में शादियां इंतहाई दिलचस्प और खूबसूरत तरीकों से होती हैं। इस मुल्क की लड़कियां 23 साल की उम्र में शादियां करती हैं। शादी की तकरीबात पुरवकार और सादा होती है। निकाह चर्च में किया जाता है। शादी की तकरीब किसी शादी हाल में मुनक्कद होती है, जहां तमाम लोग डांस करते हैं, नए जोड़े को सलामी देते हैं, जबकि मेहमानों को खाना पेश किया जाता है। आखिर में दुल्हा और दुल्हन 2 परिंदे आजाद करते हैं। मुल्क की 65% शादियां लव मैरिज होती हैं। इस मुल्क की मुआशरत की बात की जाए तो ये एक मजबूत और अमीर मुल्क है। दोस्तों, 2024 में बेलारूस का कुल जीडीपी 360.44 बिलियन डॉलर है। जीडीपी का ग्रोथ रेट 1.15% है। बेलारूस सालाना 35 बिलियन डॉलर की अशिया एक्सपोर्ट करता है, जबकि 32.7 बिलियन डॉलर की अशिया इंपोर्ट करता है। ये मुल्क में अपनी 48% बैरूनी तजारत रूस के साथ करता है। बेलारूस की मुआशरत का ज्यादातर इन्हिसार इंडस्ट्री और ज़राअत के शोबे पर होता है। इस मुल्क के कुदरती वसाइल में लकड़ी, तेल, कुदरती गैस, लाइमस्टोन, चाक, रेत और ग्रेनाइट शामिल हैं। दोस्तों, इस मुल्क की 35% आबादी ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है। दूसरी जंगे अजीम में मुल्क की मुआशरत, इंडस्ट्री और ज़राअत बिल्कुल तबाह हो गई, इसलिए बाद में जदीद ज़राई आलात की ज़रूरत पेश आई। 1946 में बेलारूस के ट्रैक्टर की बुनियाद रखी गई। ये ट्रैक्टर अपनी बनावट और पावर की वजह से अपनी पहचान खुद बन गया। इंडिया और पाकिस्तान में आज भी इस ट्रैक्टर को बहुत पसंद किया जाता है, जिसको रूसी ट्रैक्टर का नाम दिया गया है। दोस्तों, इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी बेलारूस रूबल है। एक रूबल पाकिस्तानी करेंसी में 84 रुपए, जबकि इंडियन करेंसी में 25 रुपए के बराबर है। बेलारूस के लोगों की सालाना फी गज आमदनी 22,427 अमरीकी डॉलर है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 62,80,000 रुपए के बराबर है। बेलारूस के मर्द हो या लड़कियां, सभी अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं। इस जगह सुबह सवेरे आपको हर तरफ लोग वर्जिश करते दिखाई देंगे। बेलारूस के मर्द अपनी बीवियों के बारे में कहते हैं, ये बहुत ही नरम मिजाज और साफ दिल की मालिक होती हैं। ये लोग कहते हैं कि हमारी बीवियों को गुस्सा बहुत कम आता है। फुटबॉल मुल्क का सबसे अहम और पसंदीदा खेल है। फुटबॉल ही मुल्क का सरकारी खेल है, जो मुल्क में सबसे ज्यादा खेला जाता है। फुटबॉल के अलावा बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, आइस हॉकी, टेनिस और साइकिल रेस मुल्क के दूसरे अहम और पसंदीदा खेल हैं। इस मुल्क में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निजाम मौजूद है। बेलारूस में बस, टैक्सी, ट्रेन और मेट्रो का आला तरीन सिस्टम मौजूद है। मुल्क में सड़कों का वसी और साफ सुथरा जाल मौजूद है, जो कि हमसाया ममालिक के साथ भी मुंसलिक है। ट्रेन और मेट्रो का सफर बहुत सस्ता और पुरसकून होता है। इस मुल्क में ट्रैफिक दाएं सिमत चलती है। मुल्क में टोटल 68 एयरपोर्ट मौजूद हैं, जिनमें से 11 एयरपोर्ट ही बैनुल-अक़वामी परवाजों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बेलारूस में बेशुमार कदीम किले मौजूद हैं, जो हजारों साल पुराने हैं।
इनमें कई किले यूनेस्को के आलमी विरसे में भी शामिल हैं। ये मुल्क अपने कदीम और जदीद फन तामीर की वजह से पूरे यूरोप में मशहूर है। मुल्क में मौजूद खूबसूरत मकामात और यहाँ के लोगों को देखने के लिए हर साल करोड़ों लोग इस जगह आते हैं। बेलारूस में तालीम का भी बहुत अच्छा निज़ाम मौजूद है। मुल्क में तालीम की शरह 99% है। ये मुल्क अपने जीडीपी का 7.2% हिस्सा अपने तालीम के शोबे पर खर्च करता है। इस लिहाज से बेलारूस दुनिया के 10 पहले ममालिक में से एक है। मुल्क में बेशुमार कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां मौजूद हैं। इस मुल्क की नेशनल लाइब्रेरी जमीन से 73 मीटर बुलंदी पर कायम की गई, जिसमें 8,70,000 के करीब किताबें मौजूद हैं। इस मुल्क में 11,000 झीलें मौजूद हैं। इसके अलावा बेशुमार झरने और चश्मे भी मौजूद हैं। बेलारूस का बैनुल-अक़वामी फोन कोड +375 और इंटरनेट डोमेन नेम .by है। वक्त के लिहाज से ये पाकिस्तान से 2 घंटे और इंडिया से 2.5 घंटे पीछे है। ये मुल्क पाकिस्तान से 4,400 किलोमीटर जबकि भारत से 5,644 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। मसीहत बेलारूस का कौमी और सरकारी मजहब है। मुल्क की 18% आबादी ईसाई। मुल्क में मुसलमानों की बड़ी तादाद मौजूद है। बेलारूस में 7 के करीब मसाजिद भी मौजूद हैं। बेलारूस की 87% आबादी रोजाना मोबाइल फोन का इस्तेमाल करती है जबकि 82% आबादी इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। दूसरे यूरोपीय ममालिक की तरह बेलारूस में भी फहाशी और बेहयाई आम है। मुल्क में हजारों की तादाद में गुनाहों के अड्डे मौजूद हैं। बेलारूस में रात के वक्त लोगों की बड़ी तादाद मौजूद होती है जो शराब पीते हैं और डांस करते दिखाई देते हैं। बेलारूस में हराम ताल्लुकात भी बहुत ज्यादा कायम किए जाते हैं। मुल्क के साहिलों पर भी लोगों का बहुत बड़ा हजूम होता है। यहाँ के साहिलों पर लोग बहुत कम कपड़ों में घूम रहे होते हैं। दोस्तों, इस मुल्क के वीजे की बात की जाए तो 35 ममालिक के लोग बेलारूस में बगैर वीजे के जा सकते हैं। बेलारूस ने पाकिस्तानियों के लिए भी वीजा फ्री सहूलत मुहैया कर दी है, ताहम अभी तक इस पर अमल नहीं हो सका। 35 ममालिक के लोग बगैर वीजे के 90 दिन तक मुल्क में क़याम कर सकते हैं।